यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद अमेठी पहुंचे हैं, जहां बाइक रैली सहित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और उसके बाद हमारे साथ बातचीत के लिए भी मौजूद है। हम बात करते हैं संजय जी से। आज अमेठी पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? अमेठी के सभी नागरिकों को पहले तो सरकार की 8 साल पूरा होने का मैं बधाई देता हूँ। विकास के क्रम में जयमस विभाग हो, हम उत्पादन में 1 नंबर पर आए और हम आज के दिन में जो भी हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 27%। ये संवैधानिक अधिकार है, यात्रा है, ये हमारे संविधान में जो है ये अधिकार मिला हुआ है हमारे मछुआरों को कि वो अपने हिसाब से जो है इस तरीके से वोट देते हैं, वोट देकर प्रधान बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, संसद बनाते हैं। अगर वो पैमान भी निकल जाए तो बदल देते हैं। तो संविधान में लिखा हुआ हिस्सा है कि मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेजार, खरोट, कोली 7 नामों से अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है कि केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार के बेटे स्कूल जाएंगे, चमार भाई, धोबी भाई के बेटे स्कूल जाएंगे और सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी करेंगे। हर महिलाओं जी पा पाएंगे और उनकी बहन बेटी की इनकी इज्जत सुरक्षित है, सम्मान मिलेगा। जो इन्हें अपमानित करेगा वो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल। इस तरीके से बड़ा घोड़ा कमजोर घोड़ा एक साथ बांध दिया जाए तो मजबूत वाला सब खा जाएगा, कमजोर वाला नहीं पाएगा। इसी के आधार पर संविधान में व्यवस्था दी गई। जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हों, मौत के घाट उतारे हों, भगवान राम को पार होते होते मझवार खा जाएगा, तुरैया खा जाएगा। लेकिन ये सब सुविधा हमें मिलती रही, लेकिन धोखे से तो 1994 तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने मिलके इनको ओबीसी में डाल दिया कि केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार है पिछड़ी, अब इनके बेटे खाएंगे खिचड़ी। जब 7 जून 2015 को आंदोलन किया, सेना तैयार किया, मैंने कहा भाई किताब दिया, संविधान लिखा कि नो इन हेल्प फॉर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ एससी/एसटी। जब इनको अधिकार ही नहीं था, ऐसे लोगों को अधिकारी ने तो मेरे नाम को ओबीसी में क्यों डाल दिया? तब 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने उसको संशोधित किया कि नहीं, केवट, मल्लाह, कश्यप, कहार अब नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। लेकिन अभी पिछड़ी का सर्टिफिकेट सब अधिकारी बना रहे हैं, रोकना चाहिए। और संविधान में मिला हुआ जो हमारा संविधान में सूची है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कहा वो लागू हो, 9% ओबीसी से काट के एससी में जोड़ दिया जाए। यही इसलिए जो है इनको बताने आए हो, तो जिसको लेना हो वो आगे आवे। और ये निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इन्होंने जब लड़ाई लड़ा तब ओबीसी से नाम कटा है। जब यही लड़ाई लड़ेंगे तो फिर यही लड़ाई लड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा। और इसीलिए आज अमेठी में कश्यपों की संख्या बहुत अधिक है, केवट, मल्लाह, बिंदु की संख्या बहुत अधिक है। ऐसी स्थितियों में इन लोगों को जगाने आया हूँ। इन्हें प्रमाणिक दस्तावेज, एक किताब है, आरक्षण छीनने वाले जो धोखेबाजों का पर्दाफाश है, और इन्हें बताने आया कि अपने टोपी, झंडा, नारा ले लिया, संविधान में हिस्सा दलित भाई पा गए, लेदरमैन। उसी तरीके से 23% के आरक्षण में आप सोए हुए हो, लेदरमैन कब्जा किया है। पिछड़ी में तुम्हारा नाम डाल दिया धोखे से, तुम्हारे नेता तमाम बिरादरी के सपा बसपा कांग्रेस में रहे, वो बेचारे ना एक तरीका ना समझ के हैं या दलाल के हैं या विभीषण के, उन लोगों ने बर्बाद कर दिया तुम लोगों को। पिछड़ी में जब नाम डाला जा रहा था, जब तो बोले नहीं, ताल घाट नदी छीना जा रहा था, रोजी रोटी तब नहीं बोले। अब यही लोग सपा बसपा कांग्रेस वाले निषाद नेता, मछुआरे नेता फिर भाजपा में आ गए, वो नाव छेद कर रहे हैं, डुबा रहे, 43 सीट हरा दिया। तो इसलिए उनको जगाने आया हूँ भैया, प्रभाव आप जीत दर्ज करो, आप अपने वोट को इकट्ठा करो। मोदी जी ने 10% अपर कास्ट को दे दिया आरक्षण, जो लिखा नहीं था। महिलाओं को 35% था, वो लिख दिया। तुम्हारा तो लिखा हुआ संविधान में है, लायक बनो, बड़ा हो जाओ, इकट्ठा करो, आपको मिल जाएगा। बसाओ। एक बयान आपका सुल्तानपुर का ट्रोल कर रहा है इस समय सोशल मीडिया पर, जिसमें आप कहे हैं कि 7 दरोगाओं का हाथ पैर तोड़ के यहाँ तक पहुँचा। ये कैसे इस बयान को दिया और क्या कहेंगे? ये तो नहीं देखा कि कब क्यों बोला गया, किस पर्पज में। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, 7 जून 2015 को ये जो है, जब सपा की सरकार थी, एक विशेष वर्ग यादव भाई थे और गोली धड़ धड़ मारेंगे। निषाद राज का झंडा अगर बिल्ली में फंस गया एसपी के, तो उसे झंडे को निषाद राज का पैर से दबाएंगे तो महिलाएं तो पिटाई करेंगी ना।
तो रक्षक भक्षक होगा तो आप आत्मरक्षा में कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए वहां भी एक रक्षक जो है भक्षक बना है कि किसी की अगर घटना हो गई तो जो अभियुक्त हो उसे जेल भेजो। जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, दूर दराज हैं, वो है नहीं गांव में, उनके नाम पढ़ने के नाते निषाद को जेल भेजेंगे तो फिर रक्षक भक्षक होगा। तो वो तो सही बात करता हूँ। मैंने जो घटना थी उसका जिक्र किया है कि ऐसे लोग हैं, कहने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं, और यही लोग हैं क्योंकि वहां भाई विधायक है, निषादों ने एक विस्फोट कर दे के विधायक बनाया, हार रहे थे 2022 में, जब निषादों ने वोट दे दिया, 80,000 वोट है, और निषादों को फंसाएंगे जो लड़के युवा मोर्चा, युवा पढ़ने लिखने वाले। भाई जो अभियुक्त हो, जो उसमें शामिल हो, आजकल तो तुरंत पता चल जाता 10-आधा घंटा के अंदर कि कौन घटना में शामिल है। तो जो घटना में शामिल है उसे सजा दिलाओ। जो घटना से सरकार 8 साल का बेमिसाल मना रही है और दूसरी तरफ अगले सवाल उठा रहे हैं, कैसे देखते हैं? यार विपक्ष उसी लायक जनता ने छोड़ा ही है कि सवाल करते रह जाए, और सवालों के घेरे में थे सपा, तभी तो सत्ता से दूर हुए। सवाल का जवाब नहीं दे पाए लोग। इन्होंने कहा था हम पिछड़ों के नेता हैं, और जब पिछड़ों के लिए इसको काम नहीं किए तो उन्होंने कहा भाई आप रहने लायक में भर जाओ। काम किसका किया? आजम खां एंड कंपनी का, अमर सिंह एंड कंपनी का, इन कंपनियों का काम किया। वही 1000 यादव भाई हो गए हीरो, अब बाकी का गाँव का यादव भी बेचारा जीरो है। जब उसी के लिए काम नहीं किया तो दूसरे बिरादरी का क्या हो सकता है? पिछड़ों के नेता थे। जब आपके संविधान में, सपा के संविधान में लिखा है कि हम दलितों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाएंगे, तो ये कहाँ से आ गया? औरंगजेब कहाँ से आईकान हो गए? जब औरंगजेब इनके आदर्श हो जाएंगे तो इतने रह जाएगा ना। इसीलिए जनता जनार्दन है, जनता फैसला लेके मोदी योगी के साथ 2027 में भी रहेंगे। ये थे निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सपा को उसी लायक जनता ने छोड़ा, इसलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। संजय यादव, इंडिया न्यूज, अमेठी।